भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव जारी है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कोरोना काल में चीन अचानक ऐसी हरकतें क्यों करने लगा। दरअसल चीन अब तक सीमाई इलाकों में तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार करता आया है। दूसरी तरफ कभी इस मामले में चीन से काफी पीछे रहा भारत भी अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। भारत इन इलाकों में सड़क और एयरबेस जैसी कई रणनीतिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री का तेजी से मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों में भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार किया है। यही बात चीन को चुभ रही है। माना जा रहा है कि लद्दाख बॉर्डर पर मौजूदा गतिरोध और तनाव की असली वजह भी यही है। वैसे चीन से तुलना की जाए तो भारत अभी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले विवादित इलाकों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चैलेंज दे रहा है। इससे चीन निश्चित तौर पर चिढ़ा हुआ है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत की ये आक्रामकता चीन को रास नहीं आ रही। इसे एक उदाहरण से समझिए। भारत ने पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSD-BO रोड को पूरा किया। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त लिंक रोड और पुलों को बनाने का काम भी चल रहा है। DSD-BO रोड पर 37 पुलों का निर्माण हुआ है। ये तकरीबन LAC के समानांतर है, जो दैपसेंग और गलवान घाटी इलाके में आसान पहुंच उपलब्ध कराता है। ये सड़क रणनीतिक रूप से बेहद अहम काराकोरम दर्रे के नजदीक खत्म होती है। ये सड़क कई जगहों पर सैनिकों और साजो सामान के मूवमेंट के लिए कई गहराई वाले इलाकों में कई जगह लिंक की गई है। इसके अलावा भारत ने सीमाई इलाकों में एयरफोर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी अच्छी प्रगति की है। दोनों तरफ से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है दोनों पक्षों के सैनिकों में टकराव की घटनाएं बढ़ेंगी ही। बात अगर चीन की करें तो वो बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा जाल तैयार कर चुका है। उदाहरण के तौर पर वो तिब्बत में 14 एयरबेस बना चुका है, विशाल रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के जाल को तैयार कर चुका है। चीन अब अपने फायर जेट्स की पार्किंग के लिए एयरबेसों के पास पहाड़ खोदकर सुरंग भी बना रहा है, लेकिन भारत का विस्तार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।